स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा में ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ, परिवहन से जुड़ा हुआ एक टॉपिक, वायु परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, परिवहन का महत्व क्या है। अगर देखा जाए तो वायु परिवहन के बारे में आप जानते हैं कि ये एक तीव्र गति का परिवहन है और आरामदेह परिवहन है और प्रतिष्ठित परिवहन का साधन भी है। एक स्टेटस सिंबल के रूप में भी इसको आप समझते हैं। प्लेन से यात्रा करना आरामदेह है और समय का बचत करता है, आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करता है कहीं ना कहीं। और अगर बात करें तो दुर्गम स्थानों की यात्रा, दुर्गम स्थानों को पार करना, जैसे समुद्र, बड़े बड़े पहाड़, जंगल, इन सब को पार करने में वायु परिवहन सक्षम है। और अगर आप बात करें अपने देश का जो पूर्वोत्तर वाला भाग है, पूर्व और उत्तर यानी अरुणाचल, असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, असम, तो इस क्षेत्र की जो कनेक्टिविटी है, इस क्षेत्र का जो भारत के मुख्य स्थल से जुड़ाव है, वो वायु परिवहन के द्वारा संभव है, क्योंकि वो काफ़ी दुर्गम इलाका है और वहाँ तक पहुँचने के लिए वायु परिवहन की अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य को वायु परिवहन के साथ अच्छे से जोड़ा गया है, ताकि वो भारत के साथ स्थायी रूप से हर परिस्थिति में जुड़ा रहे। और वायु परिवहन के महत्व की अगर हम बात करें तो आपातकालीन स्थितियों में, खासतौर से प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, वायु परिवहन का महत्व बढ़ जाता है। लोगों को आपदा की स्थिति से बाहर निकालना, आपदा वाले क्षेत्र में राहत सामग्री का पहुंचाना, तो वायु परिवहन उसमें काफ़ी सक्षम है और शीघ्रता से काम करता है। और युद्ध की स्थितियों में भी घायलों को निकालना और घायलों तक मदद पहुंचाना, सीमा पर रसद सामग्री पहुंचाना, तो वायु परिवहन का इस तरह से महत्व काफ़ी है। ये तीव्रतम है, तेज़ी से आप पहुंच सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, समय का बचत होता है, आरामदेह है, लग्जरियस ट्रांसपोर्टेशन है और प्रतिष्ठित है। दुर्गम स्थानों की यात्रा करना सुगम है। दुर्गम स्थानों के कारण आपकी यात्रा बाधित नहीं होती है। पूर्वोत्तर के राज्यों को ये अच्छी तरह भारत के साथ जोड़ता है। आपातकालीन स्थितियों में, खासतौर से प्राकृतिक आपदा या युद्ध की स्थितियों में, ये सुविधाजनक है, लोगों को राहत पहुंचाता है, राहत सामग्री पहुंचाता है, लोगों को आपदा की स्थिति से बाहर निकालता है। तो वायु परिवहन इस तरह से महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें तो 1953 में वायु परिवहन को राष्ट्रीयकृत किया गया, ये राष्ट्र की संपत्ति हो गया। और एयर इंडिया इसका जो मुख्य एजेंसी है वायु परिवहन की भारत की, ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही सेवाएं प्रदान करती है। और एक हेलीकॉप्टर सेवा है, पवन हंस नाम की हेलीकॉप्टर सेवा। इसकी भूमिका क्या क्या है? पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा ओएनजीसी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को सेवा उपलब्ध कराता है। उसके जो जहाँ से रिफाइनरीज़ में आयल जाता है, या जैसे बॉम्बे हाई वगैरह है, या बेसिन वाला एरिया है गुजरात में, वहाँ ये सुविधा देता है। और जो दुर्गम भाग हैं वहाँ तक ये पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा अपनी सेवा उपलब्ध कराता है। उत्तर पूर्वी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सभी जगहों पर पवन हंस की तो प्राकृतिक तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी सेवा मिलती है। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर पूर्वी राज्य के आंतरिक क्षेत्रों में ये पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराई जाती है।
एक क्वेश्चन और ले सकते हैं हम कि संचार सेवाओं का महत्व क्या है। अगर संचार सेवाओं के महत्व की बात करें तो आज के समय में जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, आप एक जगह बैठे बैठे अपना मैसेज, अपना संदेश काफ़ी दूरी पर भेज सकते हैं। लंबी दूरी तक आपका संदेश पहुंच जाता है। और इस संचार सेवा में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, प्रेस, सिनेमा, ये सभी चीज़ें आती हैं। और संचार तंत्र की बात अगर करें हम तो संचार तंत्र का महत्व चाहे टेलीविज़न चैनल हो, सिनेमा हो, मैगजीन्स हों, तो ये लोगों का मनोरंजन भी करती हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों को लोगों तक पहुंचाती हैं। लोगों की जो आकांक्षा है, लोगों की जो जनाकांक्षा है, उसे सरकार तक पहुंचाती हैं। जैसे रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इनके द्वारा सरकार की पॉलिसी, सरकार की नीतियां, कार्यक्रम जनता तक पहुंचते हैं और जनता की जनाकांक्षाएं सरकार तक पहुंचती हैं। आकाशवाणी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, इन सभी भाषाओं में समाचार और शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण करता है, जिससे लोगों को लाभ पहुंचता है। और सभी वर्गों के लिए कार्यक्रम जनसंचार माध्यमों से प्रस्तुत किए जाते हैं, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए, सभी के लिए। तो इस प्रकार सभी का मनोरंजन भी होता है और शिक्षा का लाभ भी प्राप्त होता है। सरकार की पॉलिसी के बारे में जानकारी मिलती है। आप अपनी आकांक्षा और व्यक्ति, सरकार की आलोचना, ये सब भी जनसंचार के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस तरह से खेल जगत संबंधी गतिविधियां भी प्रसारित होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जनसंचार माध्यमों को काफ़ी महत्व प्रदान करती हैं, महत्वपूर्ण बनाती हैं। एक चीज़ और हम ले सकते हैं कि भारत की डाक सेवा को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो भारत की डाक सेवा दो प्रकार की है, प्रथम श्रेणी की डाक सेवा और द्वितीय श्रेणी की डाक सेवा। प्रथम श्रेणी की डाक के अंतर्गत कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी आता है। प्रथम श्रेणी की डाक के अंतर्गत कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी आता है, जो कि एयर रूट के द्वारा, वायु मार्ग के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। ध्यान रहे, डाक सेवाएं दो प्रकार की, प्रथम श्रेणी की डाक सेवा, द्वितीय श्रेणी की डाक सेवा। प्रथम श्रेणी की डाक सेवा के अंतर्गत लिफाफा बंद चिट्ठी व कार्ड आता है, जो वायुयान के द्वारा, वायु मार्ग के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। द्वितीय श्रेणी की डाक सेवा के अंतर्गत रजिस्टर्ड पैकेट आते हैं, किताबें आती हैं, अखबार तथा मैगजीन आते हैं और ये स्थल मार्ग के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। जल परिवहन का भी प्रयोग होता है, यानी द्वितीय श्रेणी की जो डाक होती है वो वायु मार्ग से नहीं जाती है, प्रथम श्रेणी की डाक वायु मार्ग से जाती है। तो इतना बात हो गया। और कुल 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं भारत में। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार को शीघ्रता से संचालित करने के लिए कितने डाक मार्ग हैं? 6 डाक मार्ग हैं। तो ये कौन कौन हैं? राजधानी मार्ग पहला हो गया, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल। ये इतने डाक मार्ग हैं, 6 डाक मार्ग हैं। तो इतना चीज़ें हो गई। आज हमने आपको क्या क्या बताया, वायु परिवहन का महत्व क्या है, जनसंचार माध्यमों का महत्व क्या है, भारत की डाक सेवा कितने प्रकार की है, और ये डाक संचार को शीघ्रता से एक जगह से दूसरी जगह, डाक संचार को त्वरित बनाने के लिए, शीघ्रता से काम करने के लिए कितने डाक मार्ग और कौन कौन से डाक मार्ग बनाए गए हैं। तो इतने क्वेश्चंस को हमने इसमें डाला है और नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको और टॉपिक्स मिलते रहेंगे।
धन्यवाद, थैंक्स।